हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसका वेरिएबल का पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका जीरोस निकालना है। जीरोस यानी कि क्योंकि x का पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें x का दो वैल्यू निकालना वाला है। वो दो वैल्यूज को हम एक्चुअली जीरोस कहते हैं। तो अब जैसे कि पहला नंबर है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है ये हम क्लास 9 में भी सीख चुके हैं। अभी एक बार मैं इसका ब्रीफिंग कर दूंगा कि किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 8 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1x²। 8 1 जा 8 प्लस माइनस 8x²। तो इसका वैल्यू क्या निकल रहा है? -8x²। अब क्योंकि माइनस में आया तो मिडिल टर्म स्प्लिट, ये जो बीच वाला टर्म है, इसको अभी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट इस तरह से करना होगा कि ये माइनस करके 2 आना चाहिए दो नंबर, और वो दो नंबर मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। माइनस करके क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस निकला है, तो फिर माइनस करके तो हम 4 - 2 लेंगे। 4 - 2 करने से 2 आंसर आएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। आई होप अभी आपको याद आ गया होगा मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है। x - 8 = 0। अब फिर x² - 4x माइनस प्लस 2x -8 = 0। अब इसमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट कॉमन लेना है। x² - 4x में x कॉमन आ जाएगा, x - 4, और इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 = 0। अब ये हो गया x - 4। ये दो x - 4 में से हमें एक ही लेना है, और दूसरे ब्रैकेट में ये x + 2 ये आ जाएगा = 0। अब फैक्टराइज हो जाने के बाद x - 4 इंटू एक्स + 2 आया। इन दोनों में से हमें x का दो वैल्यूज मिलेंगे जिन्हें हम जीरोस कहते हैं। एक बार हम ऐसे लिखेंगे कि x - 4 = 0, फिर एक बार x + 2 = 0। तो फिर x = ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, एंड x = +2 इधर जाके -2 हो जाएगा। तो ये दो जीरोस निकला, x का दो वैल्यू यानी कि दो जीरोस, एक 4 और एक -2। ये तो पहले इसको हमने सॉल्व किया, इसका दो जीरोस निकाला। अब ये वेरीफाई करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स क्या होता है? अब जैसे कि ये x² - 2x - 8 ये सम था। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ये एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। तो ये जो x² है, इसके साथ में जो इसका कोएफिशिएंट है उसको a माना जाता है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको b माना जाता है, और जो ओनली नंबर होता है उसको हम c मानते हैं। इसमें x का पावर 2, इसमें x का पावर 1, इसमें x का पावर एक्चुअली 0 होता है, जिस वजह से x होता ही नहीं है, वो 1 बन जाता है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें x² का कोएफिशिएंट a होता है, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x का कोएफिशिएंट -2, एंड c का वैल्यू 8 -8। अब ये हो गया कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट के साथ जीरो का क्या रिलेशनशिप है ये हमें देखना है अभी। सम ऑफ द जीरोस। अब जीरोस क्या है? 4 + -2, ये सम हो गया जीरोस। और सम ऑफ द जीरोस हमेशा -b/a होता है। तो ये 4 ± -2। अब -b/a, माइनस b का वैल्यू क्या है? -2, a का वैल्यू 1, तो ये 4 - 2 हो गया, माइनस +2।
बाई 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, तो 2 इक्वल 2। तो हमने ये देखा कि सम ऑफ द जीरोस का जो वैल्यू है -b/a वही वैल्यू होता है। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 इंटू -2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c/a होता है हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये हो गया 4 जब -8, और c का वैल्यू क्या था? -8 था, a का वैल्यू 1, यानी कि -8 इक्वल -8। तो हमने ये पाया कि कोएफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशनशिप ये है, -b/a इक्वल सम ऑफ द जीरोस एंड c/a इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 2 + 2s + 1, क्योंकि 4 1 जब 4 होगा तो 2 + 2 4, 2 2 जब 4 आ जाएगा, इक्वल 0। 4s² - 2s + 1 इक्वल 0। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2s कॉमन लेने से 2s - 1, इसमें कॉमन आ जाएगा 1, तो फिर 2s - 1 इक्वल 0। तो इसको फैक्टराइज करके 2s - 1, 2s - 1, इसको फैक्टराइज करके ये आंसर आया। अब इसमें से हम जीरोस निकालेंगे। 2s - 1 इक्वल 0, 2s - 1 इक्वल 0, s इक्वल 1/2, s इक्वल 1/2। इसका दोनों जीरो सेम आया। अब हम ये करेंगे इसका कोएफिशिएंट, a इक्वल 4, b इक्वल -4 एंड c इक्वल 1। अब सम ऑफ द जीरोस 1/2 प्लस 1/2, सम ऑफ द जीरोस यानी कि -b/a। अब दोनों फ्रैक्शन में है तो इसको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, 1 + 1, b का वैल्यू क्या है? -4, a का वैल्यू भी 4, 1 + 1 2/2, तो यहाँ पे माइनस +4/4 कैंसिल करके 1 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल करके 1, यानी कि -b/a इक्वल सम ऑफ द जीरोस। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/2 इंटू 1/2, c/a, 1 1 जा 1/4, c/a का वैल्यू क्या है? वही 1/4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4 आ गया। c/a इक्वल 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल 1/4। 3 नंबर क्वेश्चन में है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे एक बात देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² bx + c, पर यहाँ पे bx नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन को अलग तरीके से दिया गया है, bx को यहाँ पे दिया। अगर इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना होगा। 6x² - 7x - 3 इक्वल 0। अब ये हुआ ax² bx + c इक्वल 0। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। 6x², 6 3 18, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2, 9 - 2 7, 9 2 18, x - 3 इक्वल 0। फिर ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल 0। इसमें कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन लेने से 2x - 3, 1 कॉमन लेने से 2x - 3, ये हो गया। अब इसमें 2x - 3, 3x + 1, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें से हमें जीरोस निकालना है, तो इसका 2 जीरोस है, 3/2 एंड -1/3। अब हमें इसका लिखना होगा कोएफिशिएंट्स। a इक्वल है 6,
ए इक्वल 6, बी इक्वल -7 एंड सी इक्वल -3। ये तीनों कोएफिशिएंट इसका लिख लिया। अब सम ऑफ द जीरोस 3/2 प्लस -1/3 माइनस b/a, तो ये हो जाएगा इसमें 6 एलसीएम 9 -2। अब माइनस b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6, 9 - 2 7/6, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6, यानी कि ये दोनों सेम आंसर आ गया। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3/2 इंटू -1/3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि c/a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 3 हम कैंसिल कर देंगे, -1/2। c का वैल्यू अगर -3 है तो हमारा c/a हो जाएगा -3/6, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो -1/2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड c/a, ये भी सेम आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन में है 4u² + 8u, यानी कि यहाँ पे ax² + bx, c इसमें दिया नहीं है, एक्चुअल में c का वैल्यू 0 होगा, जिस वजह से c का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अगर ये ऐसा है कि 4u² + 8u = 0, अब इसमें इन दोनों में ही हमको कॉमन लेना होगा, क्योंकि टर्म इसमें 2 ही है। अगर 3 टर्म होता तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, यहाँ पे तो मिडिल टर्म है नहीं, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 4u, कॉमन लेने से u + 2। अब इसका फैक्टराइज हो गया यहीं पे, इसी में से हमें 2 मिल जाएगा। एक तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0, तो 4u = अगर 0 है तो फिर u = भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे u = -2। तो ये 2 हमारा सॉल्यूशन आ गया जीरोस। अब इसमें से हमें पहले तो कोएफिशिएंट्स लिखना होगा। a = 4, b = 8, और क्योंकि c जैसे कि मैंने कहा था c = 0 होगा। अब सम ऑफ द जीरोस, अब जीरोस हमारा क्या है, एक 0 एक -2 है, यानी कि 0 + -2 माइनस b/a, तो 0 + -2 यानी कि -2 होगा, और माइनस b/a, b का वैल्यू कितना है, -8 है, तो माइनस b/a यानी कि -8/4, कैंसिल करने से -2। तो ये हो गया सम ऑफ द जीरोस इक्वल -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 0 × -2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक 0 है एक -2 है, c/a, तो 0 × -2 0 हो जाएगा, c का वैल्यू हमारा 0 था, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, तो 0/4 यानी कि 0 ही हो जाएगा, ये भी सेम आ गया। 5 नंबर में है t² - 15, इसमें ax² है, bx नहीं है, c है। पिछले वाले में जैसे bx था c नहीं था, इसमें अभी सेकंड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म है, तो इसमें इसका मतलब b का वैल्यू 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये लिखना होगा t² - 15 = 0। अब इसको हम एक आइडेंटिटी में कर सकते हैं, किस तरह से, अब ये जो t² है ये तो ठीक है, अब 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √15² यानी कि 15 = 0। अब ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी आ गया, a² - b², तो a² - b² यानी कि a + b एंड a - b। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें से हमें 2 वैल्यू मिल जाएगा t का, t + √15 = 0 एंड t - √15 = 0। तो फिर ये हो जाएगा एक बार t = -√15 एंड t = +√15, तो ये 2 जीरोस आ गया। अब हमें देखना होगा कि इसका कोएफिशिएंट्स क्या है। a ये t² था, यानी कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b है नहीं, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू -15। a = 1
बी इक्वल 0, सी इक्वल -15। सम ऑफ द जीरोस यानी कि √15 प्लस -√15। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, √15 प्लस माइनस -√15। बी का वैल्यू है 0, ए का वैल्यू 1। प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा तो 0, ये यहाँ पे भी 0/1 यानी कि 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, √15 इंटू -√15, सी बाई ए। तो √15 इंटू √15 क्या होगा, 15 होगा, और क्योंकि एक माइनस है तो -15। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है -15 एंड ए का वैल्यू 1 यानी कि -15 आ गया, ये भी -15। अब 6 नंबर में क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 3x², 4 - 3, क्योंकि बीच में 1 है, 4 - 3 1 एंड 4 3 12, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके भी 12 आ रहा है। अब इसमें कॉमन लेना है, x कॉमन लेने से 3x - 4, इसमें 1 कॉमन लेने से 3x - 4 इक्वल 0। अब इसमें से हमारा आ जाएगा 3x - 4 x + 1 इक्वल 0। तो फिर इसमें से हमारा 2 जीरोस आ जाएगा, एक हो गया x इक्वल 4/3, दूसरा x इक्वल -1। अब कोएफिशिएंट a इक्वल 3, b इक्वल -1 एंड c इक्वल -4, ये कोएफिशिएंट हो गया। अब सम ऑफ द जीरोस, 4/3 प्लस -1 माइनस b बाई a, इसमें 3 एलसीएम, 4 - 3, b बाई a माइनस -1 b का वैल्यू एंड a का वैल्यू 3। अब यहाँ पे 4 - 3 यानी कि 1/3, और इसमें माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हो गया सम ऑफ द जीरोस इक्वल -b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4/3 इंटू -1, c बाई a, 4 1 जा 4, -4/3, c का वैल्यू है -4 एंड a का वैल्यू 3, -4/3,